अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में नया चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। एफबीआई का मानना है कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाने वाले बंदूकधारी ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। एफबीआई के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा कि हो सकता है कि हमलावर मारा गया हो, लेकिन जांच अभी जारी है। इस वजह से हम इस समय जो कुछ भी कहेंगे वो सीमित ही होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने कल जो देखा वो लोकतंत्र और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमले से कम नहीं था। एफबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक बंदूकधारी के बारे में जांच करने पर अभी तक कोई मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा, धमकी भरे पोस्ट या अन्य मकसद सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि महज 20 साल का बताया जा रहा था हमलावर। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है। एफबीआई की राष्ट्रीय सुरक्षा शाखा के कार्यकारी सहायक निदेशक रॉबर्ट वेल्स ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि हमें अभी और जांच करनी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एफबीआई हत्या की कोशिश करने और संभावित घरेलू आतंकवाद के तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप पर गोली चलाने के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए आतंकवाद रोधी प्रभाग और आपराधिक प्रभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। हमले के बाद भी ट्रंप का जोशीला अंदाज देखने को मिला। जिस समय ट्रंप पर फायर किया गया उस समय वो जोश से भरे भाषण दे रहे थे और समर्थक तालियां बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे। 3 गोलियों की आवाज आई और तीसरी गोली पोडियम पर खड़े ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी। गोलियों की आवाज सुनते ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप झुक गए और पोडियम की आड़ में छिप गए। ट्रंप के नीचे झुकते ही रैली में चीख पुकार मच गई और सीक्रेट सर्विस के गार्ड मंच पर पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ और ऊपर से भी सुरक्षा घेरे में ले लिया। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हालात का जायजा लिया। जानलेवा हमले के बाद ट्रंप सिक्योरिटी घेरे में खड़े हुए और गार्ड्स को रोककर जनता की तरफ रुक करके बोले, वी विल फाइट, यानी जंग जारी रहेगी। ट्रंप का ये जोशीला अंदाज उनके तेवर दिखा रहा है। घायल होने के बाद भी ट्रंप ने जनता से बात की। आपको बता दें कि एक शेड पर घात लगाकर ट्रंप पर गोली चलाई गई। गोली चलाते ही हमलावर को ट्रंप की सीक्रेट सर्विस स्नाइपर ने मार गिराया। उसने मंच के पास से ही एक शेड पर घात लगाकर ट्रंप पर गोली चलाई थी और हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया जा रहा है। उसकी उम्र महज 20 साल थी और पेंसिल्वेनिया का ही रहने वाला बताया जा रहा था। घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि यह हमलावर एक ट्रेंड शूटर था और उसने ट्रंप के रैली के लिए एरिया क्लियरेंस के बाद बड़ी चतुराई से मंच से 400 मीटर दूर ही अपने लोकेशन को सेट कर लिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।